उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। कोई कहता है कि कोर्ट मैरिज बंद हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, हो नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं गाज़ियाबाद में आ जाओ, आधार अपडेट करा लो, उसके बाद से कोर्ट मैरिज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आखिर यूपी में कोर्ट मैरिज को लेकर एक्चुअल कंडीशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मेरे कलीग हैं, कुश जी हैं, इनके साथ बात करेंगे। कुश जी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। जी बताइए, क्या सवाल है? सर बिल्कुल, ये अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज का सच में बंद है? हाँ। अगर बंद है तो काफ़ी वकील किस तरीके से कोर्ट मैरिज करा रहे हैं, और अगर हम लीड इंडिया अपनी ही बात करें तो हम किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर, और किस तरीके से बेटर असिस्टेंस दे सकते हैं क्लाइंट्स को? देखिए, सबसे पहली बात तो एक्चुअल सिचुएशन को जानना जरूरी है कि गाजियाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में अराउंड मार्च में कई सारे मामले को हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी वहाँ पे। और उसके बाद से उसका जो फाइनल फैसला आया वो मई में आया था। ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस दिवाकर साहब के कोर्ट से फैसला आया था, और उसमें फैसला ये था कि अब कभी भी अगर आपको मैरिज करना है, यूपी में मैरिज को रजिस्टर्ड कराना है, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहला कि आपका प्लेस ऑफ मैरिज यानी जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन डिसाइड होगा जहां ब्राइड और ग्रूम रहते हैं, या तो आप वहां से मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स जहां रहते हैं वहां से करा सकते हैं जी। दूसरा ये कहा गया कि जो गवाह हैं, जो पंडित जी शादी करवाएंगे या जो मौलवी शादी कराएंगे, निकाह करवाएंगे, उनको गवाही देनी होगी कोर्ट में जाकर के। तो ये 2 बड़े परिवर्तन हुए। तो इसके बाद से ये सारा कन्फ्यूजन शुरू हो गया। हालांकि हकीकत ये है कि जो गवर्नमेंट का रूल है जिसके मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 3 जुरिडिक्शन बताया गया है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन या तो आप ब्राइड के एड्रेस पे कर सकते हो, या ग्रूम के एड्रेस पे कर सकते हो, या प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे, यानी आप कहीं के भी रहने वाले हैं, जिस जगह पे आप शादी करेंगे वहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सारा कन्फ्यूजन तभी से शुरू हुआ है। तो सर, ये जो पूरा रूल है वो यूपी में प्रॉपर है, या मतलब सिर्फ गाजियाबाद या कुछ चुनिंदा लोकेशंस पे है? नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और मजे की बात ये है, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश से पहले भी गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा मैरिज होते थे रजिस्टर्ड जी, और आदेश आने के बाद भी सबसे ज़्यादा मैरिज रजिस्टर्ड हो रहा है। और मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है या मैरिज रजिस्ट्रेशन किया है, या आपको कोई दिक्कत है, सुरक्षा से संबंधित दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं तो लीड इंडिया से संपर्क कीजिए। लीड इंडिया से संपर्क करेंगे तो हम आपके मामले को सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे उठाएंगे। और आपकी चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, या आप शादी करने वाले हो, आपको डर हो, या खाली आर्य समाज हो गई है, मैरिज नहीं रजिस्टर्ड हो पा रही है, किसी भी तरह के सिनेरियो में आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सर देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो गाजियाबाद एक कपल फ्रेंडली लोकेशन है, और कपल फ्रेंडली लोकेशन के नाते कि अब कपल थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा है। कंफ्यूज इस वजह से हो रहा है कि भाई गाजियाबाद बंद हो रहा है, खुल गया है, क्या है उसका सिनेरियो, थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। मैं बताता हूँ क्यों गाजियाबाद में रजिस्ट्रेशन अभी भी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हुआ ये कि गाजियाबाद में बहुत सारे एडवोकेट्स या बहुत सारी संस्थाएं मैरिज की प्रैक्टिस कर रही थी। यानी चूंकि बहुत सारे कपल आते थे, मैरिज रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाते थे जी, तो कई सारे एडवोकेट वहाँ पे काम कर रहे थे। अब एक आदेश से सब लोग अपनी रोजी रोटी तो नहीं छोड़ देंगे। तो जब ये आदेश आ गया, आदेश आने के बाद से ये कह दिया गया कोर्ट के द्वारा कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं पर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो इसका तोड़ निकाला गया, और तोड़ ये निकाला कई सारे संस्थाओं और वकीलों ने कि आप आइए, आधार को अपडेट कराइए, यानी गाजियाबाद के एड्रेस पे आधार को अपडेट कराइए। कई लोग जो है रेंट एग्रीमेंट भी बनवाने लगे, और वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है वो एक डिबेटेबल विषय है, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके आधार पे मैरिजेज रजिस्टर्ड होने लगे। तो ये एक सबसे बड़ा जो चीज़ है जिसकी वजह से बढ़ गया। लेकिन अब आप सवाल पूछेंगे कि ये कानूनी है या नहीं कानूनी? बिल्कुल सर, है ना जी। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा पर्सनली मैंने एक कपल का इंटरव्यू भी किया था, और उसमें मैंने बताया था कि एक कपल जिसमें लड़के ने क्या किया कि गाजियाबाद में आकर के पहले एक फ्लैट किराए पे लिया,
और किराए पर लेने के बाद से फिर वो अपनी पार्टनर को लेकर के आया और वहाँ पे आर्य समाज शादी किया। और शादी करने के बाद से दोनों उस फ्लैट में रहने लगे। जब 1 महीना पूरा हो गया या जब उनका आधार अपडेट हो गया, उसके बाद से उन्होंने मैरिज को वहीं पे रजिस्टर्ड करा लिया। और उनकी शादी को पंडित जी ने कराया था, तो उसमें पंडित जी ने गवाही दे दिया। ठीक है, तो आज के डेट में रियलिटी यही है कि जहाँ आप रहते हैं वहीं पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत खतरा है कपल के लिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उम्मीद है दर्शकों को भी मिलेंगे उस सवाल। लेकिन सर मैं एक चीज़ अभी भी थोड़ा यहाँ पर मतलब क्वेश्चनिंग है मेरा कि कोई ऐसा लोकेशन है अभी भी हमारे पास कि गाजियाबाद के अलावा कुछ जैसे गाजियाबाद की तरह ही ट्रीट किया जाता हो, उसे सेम डे यानी? बहुत सारे पहले तो जयपुर में आप जा सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, जयपुर से आप मैरिज सेम डे कर सकते हैं। लेकिन सेम डे या 2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ फ़र्क कहाँ पड़ता है। अब जैसे अगर आप कपल हैं बिहार के रहने वाले, अब बिहार में रूल यही है कि अगर आप मैरिज कर लोगे तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप स्पेशल मैरिज एक्ट में ही करवा सकते हो। और स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैरिज जिस दिन हुई है उसके 30 दिन के बाद ही मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर 1। दोनों 21 ईयर होने चाहिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दिन, तभी आप बिहार में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो बिहार के कपल के लिए सबसे ज़्यादा आसान है कि वो किसी और शहर में, किसी और राज्य में जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली आ जाए। उत्तर प्रदेश तो खैर मुश्किल है, दिल्ली आ जाए या जयपुर चले जाए, वहाँ पे कर ले, या अहमदाबाद चले जाए। जो यूपी के कपल हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो गाजियाबाद से, चूँकि अपने शहर में करना तो खतरा है जी। अपने शहर में करेंगे तो माँ बाप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सकता है और मैरिज को रुकवाया जा सकता है। रनवेज कपल या जो लोग कोर्ट के ये शब्द है तो उनके लिए खतरा है। लेकिन अगर वो कहीं और जाके करना चाहते हैं जी। तो दिल्ली में आ सकते हैं या जयपुर में जाके कर सकते हैं। गाजियाबाद में करना है तो आधार आपके पास में गाजियाबाद का होना चाहिए। मतलब अगर तमाम दिक्कतों से बचना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली, गाजियाबाद, मतलब गाजियाबाद छोड़ के दिल्ली, जयपुर वगैरह कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम मान लीजिए कि गाजियाबाद से नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो अगर हमारा मन बन रहा है जयपुर से, तो क्या वहाँ का कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ ऐसा प्रूफ लगेगा, मतलब जयपुर का? हाँ नहीं, अगर आप जयपुर के नहीं भी रहने वाले हैं तब भी आप जयपुर से कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो आप जयपुर से कर सकते हैं। आपकी काफ़ी वीडियोस में बताया भी गया कि जयपुर सेम डे प्रोसेस हो रहा है। हाँ। तो आपकी नज़र में जयपुर का प्रोसेस अभी किस तरह चल रहा है? देखिए, शादी कराना मेरा एक शौक है, लव मैरिज कराना, क्योंकि ये कपल की ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। आप ट्रेन के पटरी पे कट जाओ, फंदे से लटक जाओ, या फिर आप कई साल रिश्ते में रह करके आपको मजबूरन इसलिए तोड़ना पड़ गया क्योंकि आपके पास कोई लीगल गाइडेंस नहीं था। मैं चाहता हूं कि ऐसे कपल को हेल्प किया जाए और उनको सही गाइडेंस दिया जाए। तो ये आप समझिए कि ये मेरा हॉबी है, मेरा शौक है। मेरी लीगल प्रैक्टिस तो दूसरी है। अब आपने सवाल मेरे से क्या पूछा था कि जयपुर में शादी करने के लिए जयपुर का कोई प्रूफ वगैरह कुछ ऐसा लगे? जयपुर का कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए, बस आपके पास रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एज वेल एज आपके पास में जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है वो होना चाहिए, चाहे 10वीं की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो, चल जाएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है सर। और कुछ ऐसा सजेशन जो आपसे मतलब आप बताना चाहें दर्शकों को कि गाजियाबाद को लेकर? मैं स्पेशली यूपी के कपल के लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, यूपी के कपल पहले उनके लिए क्या आसान क्या था, उनके लिए आसान था कि कम फीस में हो जाता था, पहला चीज़। दूसरा उनके लिए आसान ये था कि सेम डे में हो जाता था। अब ऐसे कपल को क्या करना चाहिए? अगर आप यही चीज़ सोचोगे अभी भी कि पहले की तरह ही हम सेम डे के चक्कर में पड़े रहें या कम फीस के चक्कर में पड़े रहें, तो आपके साथ ठगी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड सर्टिफिकेट मिल सकता है। आज ही मेरे पास एक कॉल आया जिसमें कपल बेतहाशा रो रहे थे, और उसकी वजह क्या थी कि उनको सर्टिफिकेट कोर्ट से रजिस्टर्ड होकर के मिल गया, लेकिन जो आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिला है वो आर्य समाज अपने लोकेशन पे है ही नहीं, और उनके साथ पूरा फ्रॉड हो गया, है ना। तो उनको कुछ गवर्नमेंट स्कीम के तहत कुछ मिलना था, और सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड चूँकि प्रॉपर मैरिज नहीं हुआ था, आर्य समाज वेरीफाई नहीं हो पाया, इसलिए उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाए। तो मेरा ये कहना है कि ये जीवन का सवाल है। आप चूँकि फैमिली शामिल नहीं हो रही है, तो लव मैरिज को लेकर के आप कंफ्यूज मत हो, लोकल में मत करो क्योंकि वहाँ पकड़े जाओगे, और दूसरा गाजियाबाद से या यूपी से हट के करो
जहाँ प्रॉपर तरीके से होता है। मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों करवाओ। ओके सर। सर मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि गाजियाबाद में अगर किसी को शादी करनी है, क्योंकि कम फीस वगैरह को लेकर करते हैं कपल शादी, तो क्या गाजियाबाद में जो आधार कार्ड अपडेट का जो है प्रोसेस, उसके लिए टास्क बहुत उनके लिए बड़ा हो जाता है, तो उस चीज़ में आप कैसे रिकमेंड करेंगे कि अगर लीड इंडिया में कोई कॉल कर रहा है? बात है कि गाजियाबाद से क्यों करना है, फीस कम है इसलिए। तो फीस कम है और आपको बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो खाली आर्य समाज कर लो, केवल टेम्पल मैरिज कर लो। लेकिन कोर्ट का सर्टिफिकेट, अब कोर्ट का सर्टिफिकेट भी अगर आपको चाहिए तो आपको वहाँ का आधार चाहिए ही चाहिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ओके। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम 15,000 फीस वहाँ लगता है, 25,000 कहीं और लग रहा है, दिल्ली में लग रहा है, 10,000 अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते तो अपनी शादी को चलाओगे कैसे मेरे भाई? सर लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि निकलना पड़ता है कपल को जब मुसीबत आती है ना पीछे से। मेरी बात सुनो, निकल किस लिए रहे हो? इसलिए ताकि खुशी खुशी साथ में रहो ना। बिल्कुल सर। जब अपने अपने घर पे हो ना तो दाना पानी जो चला रहे हैं वो आपके माँ बाप चला रहे हैं। जब घर से निकल जाओगे ना जी, तो दाना पानी खुद चलाना पड़ेगा। ओके। और खुद चलाने के लिए खर्चे चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे। तो अगर ये वाला स्ट्रगल है ना 5,000, 7,000, 10,000, तो ये स्ट्रगल बहुत बुरा है। आपको थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होना ही चाहिए। ये लव मैरिज लाइफ बनाने के लिए हो रही है, बिगाड़ने के लिए नहीं हो रही है कि आप जाओ और बाहर में आपको खाने की दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत हो रही है, आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो किसी को क्योंकि भैया आप पहले से आपके फटे हाल हो गए। ऐसे थोड़ी लव मैरिज करते हैं। जी सर, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया सर। उम्मीद है दर्शकों को सारे सवाल के जवाब मिल गए हो। शुक्रिया।